हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की 4th पेपर की क्लास, जिसमें कि आपका यूनिट 1 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि आपका यूनिट का नाम है इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग, यानी कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग की हमको इसमें स्टडी करनी है। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है प्रोटीन आर्किटेक्चर। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर्किटेक्चर आपका सबसे पहला टॉपिक है। प्रोटीन आर्किटेक्चर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एट डिफरेंट लेवल्स। प्रोटीन आर्किटेक्चर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल पर डिस्क्राइब करता है, फ्रॉम द बेसिक अमीनो एसिड सीक्वेंस टू द कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल सब यूनिट। डिफरेंट लेवल ये कहाँ से कहाँ तक, जो बेसिक अमीनो एसिड सीक्वेंस का स्ट्रक्चर होता है एंड कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर मल्टीपल सब यूनिट से मिला हुआ कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर तक। प्रोटीन आर्किटेक्चर प्रोटीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। These level are categorized as primary, secondary, tertiary and quaternary structure. इन लेवल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। तो आइए इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैसी ये स्ट्रक्चर्स की होती हैं। लेवल्स ऑफ प्रोटीन आर्किटेक्चर। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन दिस इज़ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ये अमीनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस होती है, जो कि एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कोड। ये सीक्वेंस जेनेटिक कोड द्वारा डिटरमाइन होते हैं एंड डिक्टेट द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन के ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिक्टेट करते हैं। Secondary structure, this involves the folding of polypeptide chain into regular repeating pattern like alpha helix and beta sheets। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग इन्वॉल्व होती है रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स की तरह। जैसे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा शीट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर, this is the overall 3D shape of a single polypeptide chain formed by various interactions। ये ओवरऑल 3D शेप होती है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो कि वेरियस इंट्रैक्शन से बनती है, फॉर्म्ड होती है, लाइक एज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड साइड चेन। यानी कि इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है अमीनो एसिड साइड चेन के बीच में। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इन सभी इंट्रैक्शन से मिलकर बनती है, जो 3D शेप होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन का या फिर सब यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे फर्स्ट फंक्शन, द स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ क्रिटिकल फॉर इट्स फंक्शन। जो स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, ये इसके फंक्शन के लिए क्रिटिकल होती है, डिटरमाइनिंग हाउ इट इंट्रैक्ट्स विद अदर मॉलिक्यूल एंड परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल रोल। ये डिटरमाइन करना मुश्किल होता है कि ये अदर मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट करता है और अपने बायोलॉजिकल रोल को कैसे परफॉर्म करता है, इसलिए प्रोटीन आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन, स्टडिंग प्रोटीन डोमेन आर्किटेक्चर एंड देयर मूवमेंट्स अक्रॉस जीनोम। प्रोटीन के डोमेन आर्किटेक्चर को और उनके मूवमेंट को जीनोम के अक्रॉस स्टडी करने के लिए ये जो प्रोटीन आर्किटेक्चर है इसका इवोल्यूशन हुआ, इसे डेवलप किया गया कि प्रोटीन के डोमेन आर्किटेक्चर और उसके मूवमेंट, जीनोम के अक्रॉस जो उसका मूवमेंट होता है उसकी स्टडी की जा सके। नेक्स्ट है ड्रग डिस्कवरी। अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग टारगेट एंड डिज़ाइन मॉलिक्यूल दैट कैन इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक प्रोटीन। प्रोटीन आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग ड्रग टारगेट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करती है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन से इंटरेक्ट कर सकें। इन एसेंस, protein architecture is the blueprint for how proteins are built and how they function।
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोटीन आर्किटेक्चर है वो उसका ब्लूप्रिंट होता है कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं और वे कैसे फंक्शन करते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड हियरार्किकल स्ट्रक्चर, ये एक कॉम्प्लेक्स एंड हियरार्किकल स्ट्रक्चर है दैट रिफ्लेक्ट द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोटीन सीक्वेंस फोल्ड एंड इट्स बायोलॉजिकल रोल, जो कि इंट्रिकेट रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती है किसी प्रोटीन के सीक्वेंस, फोल्ड एंड बायोलॉजिकल रोल के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन सिंथेसिस ऑन फ्री एंड बाउंड पॉलीसोम। फ्री एंड बाउंड पॉलीसोम आर बोथ इन्वॉल्व। जो फ्री एंड बाउंड पॉलीसोम होते हैं ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो फ्री एंड बाउंड पॉलीसोम होते हैं ये दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बट दे टारगेट डिफरेंट लोकेशंस विद इन द सेल, लेकिन ये सेल के अंदर डिफरेंट लोकेशन को टारगेट करते हैं। फ्री पॉलीसोम सिंथेसाइज प्रोटीन प्राइमरली फॉर यूज़ विद इन द साइटोसोल। जो फ्री पॉलीसोम्स होते हैं ये ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जिनका यूज़ साइटोसोल में किया जाता है, वाइल बाउंड पॉलीसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल और इनकॉर्पोरेशन इनटू सेलुलर मेम्ब्रेन। और जो बाउंड पॉलीसोम होते हैं ये ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि सेल के बाहर एक्सपोर्ट की जाती है या फिर ये सेलुलर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस ऑन फ्री पॉलीसोम। लोकेशन क्या होती है, लोकेटेड इन द साइटोसोल। फ्री पॉलीसोम में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो साइटोसोल में होता है। फ्री पॉलीसोम आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी मेम्ब्रेन। और जो फ्री पॉलीसोम्स होते हैं वो किसी मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, दे सिंथेसाइज प्रोटीन दैट विल रिमेन इन द साइटोसोल। ये ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि साइटोसोल में बने रहते हैं, इंक्लूडिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें ऐसे एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड प्रोटीन दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, और ऐसे प्रोटीन जो कि अदर सेलुलर ऑर्गेनेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर परऑक्सीसोम। यानी कि इसमें ऐसे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है जो कि अदर सेलुलर ऑर्गेनेल को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर परऑक्सीसोम। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल, इलॉन्गेशन फैक्टर TU और सॉल्युबल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। इलॉन्गेशन फैक्टर जो TU होता है ये एक सॉल्युबल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है, इज़ अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्री पॉलीसोम। ये फ्री पॉलीसोम का एक मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये फ्री पॉलीसोम द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री प्रोटीन सिंथेसिस ऑन बाउंड पॉलीसोम। बाउंड पॉलीसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकेशन क्या होता है इनका, अटैच टू द साइटोसोलिक साइड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। जो बाउंड पॉलीसोम होते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक साइड पर अटैच्ड होते हैं। बाउंड पॉलीसोम्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं जो कि ट्रांसलोकेटेड इनटू ER में ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन, दीज पॉलीसोम सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर डेस्टिनेटेड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। ये पॉलीसोम ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जो कि डेस्टिन्ड होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, सेल के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। इनकॉर्पोरेशन इनटू सेलुलर मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ और फॉर यूज़ इन लाइसोसोम, या फिर ये सेलुलर मेम्ब्रेन से इनकॉर्पोरेट करते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, या फिर इनका यूज़ लाइसोसोम में किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन्स ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की जितने भी प्रोटीन हैं, एंड सिक्रेटेड पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन, सिक्रेटेड जो पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन होते हैं जैसे कि माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन और सिंथेसाइज ऑन बाउंड पॉलीसोम। जो माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये बाउंड पॉलीसोम पर सिंथेसाइज होते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी रेडी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स।